जानकारी। रुक करेंगे बड़ी खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही, जहां पर कसौली के जंगल में भीषण आग लगी। कसौली के जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स की टीम जो है जुटी हुई है। एयरफोर्स बैम्बी बकेट का इस्तेमाल कर रही है आग बुझाने में। तो देखिए, कसौली के जंगल में आग लग गई है। आग लगने से जो है हड़कंप मच गया है। आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स की टीमें जुटी हुई हैं। एयरफोर्स की टीम बैम्बी बकेट का इस्तेमाल कर रही है। आग बुझाने के लिए बैम्बी बकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कसौली के जंगल में लगी भीषण आग। हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कसौली जंगल में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स की टीमें जो है लगातार जुटी हुई हैं। एयरफोर्स की टीम जो है बैम्बी बकेट का इस्तेमाल कर रही है। आग बुझाने के लिए बैम्बी बकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कसौली के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स की टीमें जो है लगातार मशक्कत में जुटी हुई हैं। एयरफोर्स बैम्बी बकेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कसौली के जंगल में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि कसौली हिमाचल प्रदेश का पर्यटन स्थल वाला क्षेत्र है, पर्यटन स्थल वाला एरिया है, जहां पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में जंगल में आग लगने की वजह से पर्यटन में जो है कमी देखने को मिल सकती है। आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स की टीम लगातार जुटी हुई है। इस्कॉन पुल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। दत्त पटेल को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट से दत्त पटेल को बड़ी राहत मिली है। अहमदाबाद इस्कॉन ब्रिज केस में बेल मंजूर कर दी गई है। दत्त पटेल को बड़ी राहत मिली है। 3.5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे दत्त पटेल। दत्त पटेल को नियमित जमानत जो है इस्कॉन पुल हादसे मामले में मिली है। सुप्रीम कोर्ट से दत्त पटेल को बड़ी राहत। अहमदाबाद इस्कॉन ब्रिज केस में बेल मंजूर कर दी गई है। दिल्ली से बड़ी खबर। निर्मला सीतारमण से सीएम विजय थलापति ने मुलाकात की है। तमिलनाडु सीएम विजय की वित्त मंत्री संग बैठक हुई। इस दौरान जो है प्रदेश की वित्त विभाग को लेकर चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। वित्त मंत्री से मुलाकात की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने। सीएम विजय की वित्त मंत्री संग बैठक हुई। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बताते चले कि आज ही थलापति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान भी उन्होंने जो है कई मुद्दों पर बातचीत की है। निर्मला सीतारमण से मिले विजय, सीएम विजय। तमिलनाडु सीएम विजय की वित्त मंत्री संग बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। देखिए, दिल्ली दौरे पर है सीएम विजय थलापति और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करी और इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी बातचीत की, मुलाकात की और ये मुलाकात जो है बेहद अहम मानी जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर। सीएम योगी ने बहराइच हादसे का संज्ञान लिया। हरदी में युवकों के डूबने से हुई घटना का सीएम ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं। रेस्क्यू अभियान तेज करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। लापता लोगों को तत्काल ढूंढने के निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं। सीएम योगी ने बहराइच हादसे का संज्ञान लिया है। हरदी में युवकों के डूबने से जो है कई लोग लापता है और इस हादसे का संज्ञान सीएम की ओर से लिया गया। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं। रेस्क्यू अभियान तेज करने के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। लापता लोगों को तत्काल ढूंढने के निर्देश दिए गए। हापुड़ से बड़ी खबर। बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम और एसपी ने शहर में किया पैदल मार्च। देखिए, बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हापुड़ में पैदल मार्च जो है पुलिस फोर्स की ओर से निकाला गया। डीएम एसपी का पैदल मार्च। सड़क पर नमाज न पढ़ने की कड़ी चेतावनी दी गई है।
नगर कोतवाली इलाके में पुलिस का पैदल मार्च। देखिए, कल यानी कि 28 तारीख को जो है 28 मई को बकरीद का त्यौहार है और इसको लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है। वहीं हापुड़ में भी बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस फोर्स के साथ डीएमएसपी का पैदल मार्च। सड़क पर नमाज न पढ़ने की कड़ी चेतावनी दी गई है। आगरा से बड़ी खबर, नगर निगम का विभागवार माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया। नमाज और कुर्बानी स्थलों पर विशेष नजर रखी जाएगी, विशेष व्यवस्था रखी जाएगी। निगरानी के लिए लगाई गई अलग अलग टीमें। आगरा से बड़ी खबर, नगर निगम का विभागवार माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है। नमाज और कुर्बानी स्थलों पर विशेष व्यवस्था रहेगी। निगरानी के लिए लगाई गई अलग अलग टीमें। अलीगढ़ से बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद रामजलाल सुमन का बयान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर साधा निशाना। सपा मुखिया के एनकाउंटर बयान का समर्थन। अलीगढ़ से बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद रामजलाल सुमन का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। सपा मुखिया के एनकाउंटर बयान का समर्थन किया है।